नमस्कार बच्चों, SR टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखो हम क्वेश्चन, वैसे देखिए आप गणित को पूरी तरीके से लगाइए ईमानदारी से, उसमें कोई समस्या ज़्यादा नहीं है, बशर्ते इसको लगाते रहना चाहिए। तब अगर नहीं लगाएंगे आप गणित नहीं आएगा, भूल जाएंगे आप, बिल्कुल भूल जाना कि हमें गणित आ जाएगा। जब तक आप इसको लगाते रहेंगे आता रहेगा, अन्यथा वो चला जाएगा। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को छोड़ दीजिए, ज़्यादा उपयोगी नहीं है। क्रमांक 12 देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं। 40 धन पूर्णांकों का योग 6 से विभाजित 40 धन पूर्णांकों का योग ध्यान दो कैसे। अब 6, 12, 18 डट पता नहीं, AP बन गई है तो A बराबर 6 आ जाएंगे, D बराबर तुम्हारा 12 माइनस के 6 यानी 6 आ जाएंगे। और क्या है, n का मान 40 है। अब हमें S भाग कितना लगाना है, S 40, योग ज्ञात करना है n/2 2a प्लस के n-1 d। ठीक है, ध्यान दो, n का मान 40/2 है, 2 इंटू a का मान 6 प्लस के n का मान 40 माइनस के 1 है, d का मान कितना है 6। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 प्लस के 39, 9 छिक हासिल है और 6 ती 18 5। हाँ, क्या 20 से 12 कैसे हुए, जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे हैं 246। 12 की 2 हासिल 1, इतना ही आ रहा क्या S 40 का मान। हाँ, ये हो जाएगा। हाँ, 13वां क्वेश्चन देखिए इब्राहिम, यहाँ देखो 8 के कुल कितने पद हैं, 15 गुणजों का योग, 15 गुणज डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8, 16, 24 डैश पता नहीं। तो AP बन गई है, A का मान हो जाएगा 8, D का मान हो जाएगा 16 माइनस के 8 यानी 8, और क्या है n बराबर 15। S 15 का मान निकालना है n/2। वैसे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना चाहिए, फिर चूंकि लिखना है n15 S 15 n/2 2a प्लस के n-। ध्यान दो, अब इसमें मान रख दो 15/2, 2 इंटू a का मान 8, n का मान कितना है 15 माइनस के 1, d का मान कितना है 8, 15/2 16 प्लस, ठीक है 15/2 16। अगर हम कॉमन लें तो ले सकते हैं, अगर देखो हम कॉमन लें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। अरे 7 8 56 और 14 चौके 56, चाहे 8 बचा लो चाहे 7 बचा लो, वो तो कॉमन होता है। हाँ, ये 8 प्लस के 56, 15 गुणा कितने हो जाएंगे 64, 15 चौके 60, 6 15 छिक्के 90। ठीक है, S 15 का मान हो जाएगा जी। चलो 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं, देखो विषम संख्या वे होती हैं जो 2 से ना कटे, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। ठीक है, तो 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और उधर 49 हो जाएगी। 48 जो है सम संख्या होगी और 50 भी सम संख्या होगी। ठीक है, अब इससे हमारी एक AP निर्मित होगी। AP में क्या पूछ रहा है, उनकी संख्याएं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है भैया। तो A का मान हो जाएगा AP में 1, D का मान हो जाएगा 3 माइनस के 1 यानी 2, और n का मान हमें पता नहीं है। n का मान पता है क्या, नहीं है ना,
नहीं सर नहीं। हाँ, लेकिन EN का मान तो पता है हमारे लिए 49। EN का मान कितना है? 49 है। SN का मान हमें ज्ञात करना। और कुछ दिया है क्या? नहीं, क्योंकि EN बराबर सूत्र लगा देंगे A प्लस के N माइनस 1D। अब देखो A का मान 1 है, N का मान कितना है पता नहीं है, D का मान 2 है, EN का मान 49। 1 को इस तरह पक्षांतर कर लो, 49 माइनस के 1 N माइनस 1 2। तो ये देखो भैया 48 और 2 गुणा में है तो कहाँ में आ जाएंगे? 24 बचेंगे। 1 इस तरफ आ जाएगा तो 24 प्लस के 1 तो N बराबर 25। अब SN बराबर लगा दो सूत्र। SN बराबर सूत्र क्या होता है? N/2 2A प्लस के N माइनस 1D। N का मान कितना दिया है? 25। 2 गुणा 1 25 माइनस 1 D का मान 2 है। देखो भैया 25/2 2 प्लस 24 गुणा 2। अब देखो भैया 2 कॉमन ले लो, 25/2। अब देखो महाराज 2 कॉमन ले लिए हमने। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 24 अकेले बचेंगे। बेटा 2 ले लिए ना, गुणा में तो हैं तो 2 जी, हैं तो 2। 25 गुणा 25 क्या होता है? स्क्वायर 625। लिख लो। 15वां सवाल लंबा है, इसको पढ़ो विस्तार से। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूर्ण करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। सुनो, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना पहले से ठीक पहले के दिन से 50 रुपये अधिक है। ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब लेता है? तो N का मान तो घोषित कर दिया उन्होंने, दिया है N बराबर 30 दिन। पहले दिन जुर्माना लगाया 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300। इस प्रकार एक एपी का निर्माण हुआ हमारी 200, 250, 300 डैश पता नहीं कहाँ तक जाएगा। N का मान लिख दिया है ऊपर। S अब इसमें देखो एपी हो गई तो A का मान तो 200 हो गया, D का मान 250 माइनस के 200 हो गया 50 रुपये। N का मान लिखा ही है। अब क्या निकालना है? SN का मान निकालना है, S30 का मान, क्योंकि S30 बराबर हो जाएगा N/2 2A प्लस के N माइनस 1। N का मान कितना है? 30/2 2A इंटू A का मान कितना है? 200 प्लस के N माइनस 30 माइनस 1। D का मान कितना दिया है? 50। ठीक है जी, 15 हो जाएंगे, कट जाएंगे तो 400 हो जाएंगे जी। 29 गुणा 50। ठीक है, 15 400 प्लस जी हो जाएंगे 15 1800, 15 5 75, 15 8 120 और 7 27 12, तो इतना होगा 27,700 S30 का मान हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया सबको? क्या है कि विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। हमें पता नहीं है किस व्यक्ति को कितना रुपया दिया, टोटल दे दिया है उन्होंने SN बराबर 700। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। पहले ज्यादा, फिर उससे 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर बांटना है।
तो देखो डी का मान आ जाएगा तुम्हारा, चलो ऐसे नहीं मानेंगे, हम ए का मान मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, एक्स है ए का मान, एन का मान है 7, कितना 7 पुरस्कार बांट रहा है ना, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, 7 नगद है ये मन गया, और डी का मान निकालेंगे तो डी का मान हो जाएगा हमारा x माइनस के 20, नहीं ये दूसरे बार उसका है, पहले का डी ए का मान ये हो गया, दूसरा पुरस्कार क्या होगा x माइनस के 20, तीसरा क्या होगा x माइनस के 40, 20 कम हो रहा है ना हर बार में, तो इसमें से इसको घटाएंगे, x माइनस के 20 में से x को घटाएंगे तो ये कट जाएंगे आपस में, तो माइनस के 20 बचेगा, डी का मान आ गया। अब क्या निकालना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है, तो चूंकि हमारे पास एस एन बराबर दिया है, एस एन बराबर क्या दिया है 700 दिया है, तो देखो n/2 सूत्र लगाएंगे 2a प्लस के n माइनस 1 डी, ध्यान देंगे एस एन का मान 700 है, n/2 का मान कितना दिया है 7/2, 2 इंटू ए का मान x है, प्लस के n का मान कितना है 7 माइनस के 1 इंटू माइनस के 20, 700 से ये कट जाएंगे 100 बार, 200 कैंची गुणा हो जाएगा, चलो 100 जी लिखे हैं, 1/2 लिख दो, 2x हो जाएगा, प्लस 6 इंटू माइनस के 20, x माइनस 20 क्यों लिखा, वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने पहला पद मान लिया कि x है, तो हर बार उसकी जो वो है 20 कम हो रहा है ना, हाँ तो x से x कटा माइनस के 20 तो बचेंगे, कहाँ नहीं लिखा है x जी, यहाँ x क्यों लिखा, अरे तो लेंगे तो ये नीचे 2 लिखेंगे, x प्लस के 2 कॉमन लिया तो 3 गुणा माइनस के 20, 2 से 2 कट गए, इधर 100 बचेंगे, x माइनस के 60, यही आएगा 100, x माइनस के 60, 60 को इस तरह पक्षांतर कर देंगे, 100 प्लस के 60 बराबर x, ठीक है, x बराबर 100, तो पहली क्या है, पहले पुरस्कार 160 है, पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा, पांचवा 7, छठवा 7वां, अब सबको जोड़ लेना 700 ही निकलेगा, ठीक है, जो उत्तर की जांच होती है, लेकिन हमें नहीं करना है कि इतने लिख के छोड़ देना, ठीक है, करो, हाँ हो गया।